ऐसे ही 3 दोस्त थे हम, मुबशर और उमैर, मेरा एक कज़न है, कज़न भाई है। उसने हम ऐसे ही बैठे हुए थे तो हमने सोचा कोई एक चैनल बनाते हैं, उसके ऊपर कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि सारे ही बना रहे थे। तो ये कोई नहीं पता था कि क्या उस पे कंटेंट बनाना है, क्या बात करनी है, बस ये चैनल बनाते हैं। तो हमने बनाया तो इसी नीयत से था कि तीनों मिलके बनाएंगे, तीनों उस पे काम करेंगे। तो एक दिन बैठे ऐसे ही स्क्रीन के सामने आए और अनाउंसमेंट कर दी कि जी ये हमारे चैनल का। मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती, आप लगे रहो। और अगर चैनल बना लिया है, 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 2 बंदे भी अगर देख रहे हैं ना, तो ये बढ़ते जाएंगे। तुम अपना वो कंटेंट जारी रखो। 2.5 लाख लोग YouTube पर देखते हैं, 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स फेसबुक, जबकि टिकटॉक, इंस्टाग्राम और दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर चाहने वालों की तादाद मिलियंस में है। ये सब फर्द वाहिद की मेहनत और अपने काम से मोहब्बत का नतीजा है। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला का एक छोटा मगर काफी हवालों से जरखेज कस्बा सत्याना है और सत्याना से मुत्तसिल एक आबादी चक 39 गांव की है। हमारे आज इस गांव में होने की वजह वही नौजवान है जिसने अपनी लगन के बलबूते पर डिजिटल दुनिया में न सिर्फ नाम कमाया बल्कि एक बड़ी जगह भी बनाई। उमर ताहिर के नाम से दुनिया जिसे पहचानती है, इस नौजवान ने अपना सफर कैसे शुरू किया और कैसे बेहतरीन मोटिवेशनल व्लॉग्स के जरिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अपने देखने वालों के दिलों में घर कर गया। आज की इस वीडियो में उमर की जिंदगी, पसंद नापसंद और अपने टारगेट को पाने के लिए अनथक कोशिश से मुताल्लिक हर उस सवाल का जवाब आप तक पहुंचाएंगे जो आप जानना चाहते हैं। एजुकेशन जो, अगर आप बुनियादी जिसको कहते हैं तालीम, आपकी 1 से लेकर 10 तक, तो वो यहीं पे है और इन्हीं स्कूलों में पढ़े हैं और इधर ही सारी वो तालीम हासिल की। उसके बाद फिर फैसलाबाद सिटी कॉलेज से मैंने अपना जो है वो ग्रेजुएशन किया कंप्लीट। उसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन मेरा था, उसमें जाके स्पेशलाइजेशन की। तो मतलब रहना, घूमना फिरना सारा वो यहीं का था। फैसलाबाद थोड़ी ट्रैवलिंग होती रही थी तो मुश्किल होता था थोड़ा, क्योंकि दूर है, स्टडी के लिए दूर जाना पड़ता था। लेकिन यहीं पे हम लोग रहे। पैशन जो है वो, आई एम अ बैंकर हूँ और अभी तक बैंकिंग में ही हूँ। और ये जो यूट्यूब का जो आइडिया था उस वक्त ये इतना ज़्यादा इन भी नहीं हुआ था, तो ये नई एक चीज़ आई थी कोई 4-5 साल पहले। मतलब इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट इसकी नहीं थी। तो इसमें चैनल ऐसे ही 3 दोस्त थे हम, मुबशर और उमैर, मेरा एक कज़न है, कज़न भाई है। उसने हम ऐसे ही बैठे हुए थे तो हमने सोचा कोई एक चैनल बनाते हैं, उसके ऊपर कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि सारे ही बना रहे थे। तो ये कोई नहीं पता था कि क्या उस पर कंटेंट बनाना है, क्या बात करनी है, बस ये चैनल बनाते हैं। तो हमने बनाया तो इसी नीयत से था कि तीनों मिलके बनाएंगे, तीनों उस पर काम करेंगे। तो एक दिन बैठे ऐसे ही स्क्रीन के सामने आए और अनाउंसमेंट कर दी कि जी ये हमारे चैनल का नाम है। तो इट वाज़ अ फेलियर, इनिशियली बहुत बड़ा एक फेलियर था, क्योंकि ना व्यूवरशिप थी, ना सब्सक्राइबर आ रहे थे, हमें भी कुछ नहीं पता था कि किस पे काम करना है। तो ये दोनों तो छोड़ गए। दोस्त थे मेरे, वो कहते कि हमसे तो नहीं होगा, कोई और कहीं पे टाइम वेस्ट करते हैं जाके। बज़ाहिर ये लगना कि ये जो सब कुछ है ये रातों रात है, क्या वाकई ऐसा है कि रातों रात शोहरत मिल जाती है किसी को, या फिर इसके पीछे सालों की मेहनत होती है? मैं लगा रहा और आप हैरान होंगे कि मतलब जो फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर थे वो हमने ऐसे जा के करवाए हैं, लोगों के हाथ पकड़ के। और लोग भागते थे, हम कहीं जाते थे ना तो लोग भाग जाते थे कि यार, दूर से ही कहते थे और सब्सक्राइब कर दिया। तो ये तकरीबन 1 साल में 1000 सब्सक्राइबर हुआ था। कंटेंट उस वक्त डिफरेंट आइडियाज़ थे, कुछ इस मतलब फेवर में थे, दोस्त थे, क्योंकि चल नहीं रहा था ना पॉजिटिविटी। वो पंजाबी में वो तू गल्लां करनियां ने कौन सुन रहा है, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो तुम्हारी ये जो है ना एक लेक्चर सुनने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ, या सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं। फिर थोड़ा चेंज किया, चेंज करके थोड़ा सा फ़नी साइड पे इसको लेके गए, लेकिन वो भी नहीं चला। भी कोई इंसान कामयाब हो जाता है तो बहुत सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, बहुत सारे दोस्त अहबाब आ जाते हैं, बहुत सारे लोग ये बात करने वाले आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं कि ये मशवरा मैंने दिया था। अपना भाई है, अपना छोटा है, और जब कभी नाकामी होती है तो फिर
क्या सूरत हाल होती है, आइए उमर से जानते हैं। दोस्त थे कुछ, वो कहने लगे कि यार कोई प्रैंक श्रैंक करो, कोई गालियाँ शालियाँ दो, लोगों को लड़ाओ, क्योंकि ये डिमांड है लोगों की, लोग ये देखते हैं। लेकिन वो घर से वालिद साहब इस चीज़ के बड़ा ख़िलाफ़ थे और वो इस चीज़ चैनल को बड़ा क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे थे। तो मेरे पास तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं था। दिल बहुत किया, क्योंकि जब आप इतना टाइम दे रहे होते हैं और इतना अरसा आप लगे रहें तो आपको वो रिज़ल्ट्स ना मिल रहे हों, तो आप हर तरह की चीज़ ट्राई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वालिद साहब की तरफ से एक उनका ही डर था कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा चीज़ वो ना देख लें। तो वो बस एक बात कहते थे कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती, आप लगे रहो, और अगर चैनल बना लिया है, 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 2 बंदे भी अगर देख रहे हैं ना, तो ये बढ़ते जाएंगे, तुम अपना वो कंटेंट जारी रखो। फिर इसी साइड पे आ गए, सोसाइटी के अंदर जो सोशल इवल्स होते हैं, मैंने देखा कि इसके ऊपर बड़ी कम बात की जाती है। ऑल्दो सुनने वाले कम हैं, लेकिन बात कोई नहीं करता इसके ऊपर। तो फिर इस तरफ शुरू हो गए। उसके बाद कुछ दोस्त भी बीच में मिले, उन्होंने आइडियाज़ दिए कुछ। तो बेसिकली मेरे चैनल का जो कंटेंट है वो यही है कि यूथ के लिए है। फिर एक आगे जाके जो मुझे चीज़ समझ आई कि जो हमारी यूथ है ना, यंग जनरेशन है, वो एक बहुत बड़े एक दलदल के अंदर जा रही है, और वो यही है कि मोबाइल का इस्तेमाल और ऑनलाइन जो जितने भी स्कैम्स हो रहे हैं, ख़ास तौर पे टिपिकल जिसको कहा जाता है कि एक लड़का लड़की की जो दोस्ती है, तो ये रिलेशंस जो हैं इस तरह के यूनिवर्सिटीज़ में बहुत आम है। फिर मैंने इस कंटेंट के ऊपर काम शुरू किया। अब वो काम कैसे शुरू किया कि जब मैंने इस पे बात की तो लोगों का फ़ीडबैक आना शुरू हुआ। फिर लोग बताते थे कि आप इस पे बात करें, लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिविटी, तो पहले ही उस पर हम लोग कर रहे थे। 3 साल बाद मुझे ये फ़ील आना शुरू हुई, और वो इस तरह से आई कि जब मैं कंटेंट बना रहा था और उसके ऊपर काम कर रहा था, तो मुझे एक चीज़ बड़ी शिद्दत से उसका अंदाज़ा हुआ कि आप लोगों की नज़र में होते हैं और लोग आपको देख रहे होते हैं। मुझे उस वक्त एक बहुत बड़ा एक पेज था, MAH के नाम से, आप अभी भी सर्च करें फेसबुक पे जाके तो वो मिलियन तक उसके सब्सक्राइबर थे, और 3 साल पहले की मैं बात आपको बता रहा हूँ तकरीबन। तो वहाँ पे उस एक एडमिन था अली, वो एडमिन की तरफ से मुझे एक मैसेज आया, उसने मुझे मेरी एक वीडियो का रेफरेंस दिया। वो स्ट्रेंजर था बिल्कुल मेरे लिए बंदा। वो कहता है कि जी आपकी ये वीडियो थी, मैंने अपने पेज पे लगाई है, तो ये रिस्पांस देखें उसका, तो आप मुझे मज़ीद वीडियोस बना के दें, या अपना चैनल आप फेसबुक पे भी बनाएं। तो मैंने कहा कि मेरा तो देखता ही कोई नहीं है कंटेंट। मैंने उसको अपना यूट्यूब का दिखाया, उस पर व्यूज़ इतने थे नहीं। तो वो कहता नहीं, आप अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुए उस तरह से, तो मैं सिर्फ आपके लिए ये काम करना चाहता हूँ कि आपको मैं स्क्रीन पे लेके आना चाहता हूँ, तो मुझे आप वीडियो दें 2-3 बना के। मैंने उसको दे दी वीडियोस बना के, उसने अपलोड की, तो वो अगले 2-3 दिनों के अंदर वो वीडियोस 1 मिलियन पे वो चली गई हुई थी। और वो कुछ नहीं था, कोई फेस के साथ वीडियो नहीं थी, दैट वाज ए सिंपल ऑडियो मैसेज। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात की गई थी, बंदे का और अल्लाह का जो आपस में एक कनेक्शन होता है। तो मुझे आज तक वो समझ नहीं आई कि वो लोगों ने कैसे क्लिक किया, या लोगों को उसमें क्या ऐसा समझ आया। अल्लाह की बात सारी करते हैं, तो मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी थी कि लोगों ने इतना वो उनको क्लिक किया और वो इतना ज़्यादा उनको हिट कर गई। फिर मुझे उस वक्त एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ, और वो टाइम था, मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया कि मैं काम जो कर रहा हूँ, सिर्फ अभी शायद वो टाइम नहीं आया, देखने वाले लोगों को पता नहीं है, अभी वो उन तक पहुँची नहीं है बात, पहुँचेगी तो वो ज़रूर सुनेंगे और वो आएंगे भी। तो मैं फिर और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, और फिर मैंने उसको वीडियोस मज़ीद दी, फिर अपना चैनल बनाया, और फिर उधर से मेरे उधर शिफ्ट होना शुरू हुए। फिर वाइल मैं इसके ऊपर यूट्यूब पे भी अपना काम करता रहा, और वो लोगों ने बड़ा पसंद किया। फिर लोगों का फ़ीडबैक आया, और वो ऐसा फ़ीडबैक था कि जो इस बात का सबूत था, श्योरिटी थी कि नहीं, डिमांड है, लोग सुनते हैं। और वो एक टाइम होता है, अगर आप ये कहते हैं कि मैंने वीडियो डाली है और वो 6 महीने में, 4 महीने में, कैलकुलेटेड कुछ नहीं है, 6 साल बाद भी जाके वीडियो वायरल हो जाती है, अगर आपने मेहनत की है अच्छी, सब्र और पेशेंस उसमें। शायद कुछ ऐसे चीज़ें भी होती हैं, कुछ टैक्टिक्स भी होते हैं, कुछ स्किल्स भी होते हैं, कोई स्ट्रेटजी नाम की भी चीज़ होती है, वो शायद मुझे उस वक्त नहीं पता थी। सही जगह पे, मतलब एट द राइट टाइम, जब आप अपनी कोई प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, सही जगह पे और सही लोगों में जब आप वो भेजते हैं, तो वो बड़ा एक अच्छा रोल पे उसने किया था। उसके बाद से फिर यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक तो आगे पहले ही निकल गया था। आई वॉज़ अबाउट टू क्विट ऑल ऑफ दिस। 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ
क्योंकि आप बेहतर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे इस फील्ड में, आप जितने भी लोग देखने वाले हैं, कि आपने एक कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी वीडियो या किसी कंटेंट के ऊपर आपने इतनी मेहनत की होती है और आप इतना डेड श्योर होते हैं कि ये तो ज़रूर आगे जानी चाहिए और ये जाएगी, क्योंकि आपने खून पसीना उसमें एक लगाया है, और उसका जब आपको 1% भी नहीं मिलता तो वो बड़ा एक मतलब उसमें आप डीमोटिवेट भी होते हैं, आपका दिल करता है कि चैनल को भी यार दफ़ा करो, छोड़ दो। फिर लोग कुछ बड़ा आपको पुश करते हैं कि ये नहीं चलेगा काम, और ये इतने सारे लोग फिर उसी कंटेंट के ऊपर और लोग काम कर रहे हैं और वो आगे निकल जाएं आपसे जल्दी, तो ये भी बड़ा हज़म करना मुश्किल होता है। तो 2-3 दफ़ा ऐसा टाइम आया कि मुझे ये लगा कि शायद ये नहीं होगा, लेकिन तब भी अगेन क्रेडिट गोज़ टू माय फादर कि उन्होंने 2 से 3 दफ़ा मुझे ये बात की थी। तब भी उन्होंने कहा था कि या तो फिर ये शुरू ही ना करते, तो अगर शुरू किया है तो गिव योर 100%, अपना 100% दो, और एक वक्त है वो वक्त दो, उसके बाद आपको रिज़ल्ट ना मिलें तो फिर आप स्विच कर लो, चेंज कर लो, लेकिन ये अभी टाइम नहीं है। इस सब में किसी को फॉलो भी कर रहे थे, किसी एक कंटेंट क्रिएटर को, ख़ास तौर पे इस नीच का जो कंटेंट क्रिएटर हो कोई? हाँ बिल्कुल, 2-3 कंटेंट क्रिएटर ऐसे हैं। एक तो मैं जावेद इकबाल साहब हैं, वो उनका कंटेंट क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव है, वो तो बहुत आगे हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं, लेकिन वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन थे। इसके अलावा अफ़ान कैसर अच्छा कंटेंट बनाता है, उसकी मैं वीडियोस काफ़ी देखता होता था। इसके अलावा एक और चैनल है मोहसिन शेर के नाम से भी है, तो वो भी इस पे काम कर रहे थे, उनको भी मैं देखता था। तो बस वही मेरी इंस्पिरेशन थे, और वो मुझे बस ये था कि ये अगर जब मैं उनके भी चैनल्स पे जाके एक और आपको चीज़ बताऊं कि मैंने जब भी किसी को इंस्पिरेशन अपनी बनाया है ना, जो टॉप 10 चैनल्स थे जो वायरल हैं, मैंने उनके अबाउट में जाके जब देखा, ज़ीशान उस्मानी साहब हैं, जब मैंने उनके अबाउट में जाके देखा ना, तो वो चैनल्स क्रिएटेड 10 ईयर्स, 10 साल पहले चैनल क्रिएट हुआ था, कोई 12 साल पहले हुआ था, कोई 15 साल पहले हुआ था। तो जब मैंने ये जब देखा तो मुझे बड़ी एक मोटिवेशन मिलती थी कि ये लोग तब से लगे हुए हैं, और मेरी एक्सपेक्टेशंस कि 1-2 साल में मेरा चैनल 3-4 साल में आगे चला जाए, तो वो मुझे फिर बड़ी अनरियलिस्टिक लगती थी, तो फिर मुझे ये हिम्मत देती थी आगे बढ़ने में। तो एक तो ये चैलेंज होता है कि आपने कंटेंट बनाना कौन सा है, फिर उसको एडिट कैसे करना है, फिर रीच कैसे देनी है उसको, फिर इसके अलावा अगले दिन का कंटेंट कौन सा बनाना है। अब जैसे घर वालों औरतों का एक बड़ा मसला रहता है जो खाने बनाती हैं, आज बना लिया ना तो वो कल के लिए परेशान होती हैं कि कल क्या बनाना है। और अक्सर सुनने को भी मिलता है घरों में कि आज क्या बनाएं, वो पूछ जिस दिन छुट्टी होती है हमें, तो हमसे पूछ रहे होते हैं कि आज आज क्या बनाएं, तो हमें समझ नहीं आ रहा होता, हम कहते हैं बना लो जो बनाना है। तो इसी तरह इसके अंदर भी आपने वो तो वीडियो बना ली, जिस दिन आपने बना के डाल दी वीडियो, अगले दिन क्या करना है आपने। सोसाइटी के अंदर दो तरह के लोग मौजूद होते हैं। एक वो होते हैं जो हमेशा आपके हक में अच्छी और पॉजिटिव बातें करते हैं, और दूसरे उस तरह के लोग होते हैं जो जिनको देखने से ही नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द आना शुरू हो जाती है। उमर की ज़िंदगी में भी ऐसे लोग मौजूद थे। किस किस ने कहाँ कहाँ पे क्या क्या बातें की, उन्हीं से जानते हैं। दिल्ली के अंदर काफ़ी क्योंकि सबको नहीं पता होता, सबने देखा भी नहीं होता, तो यूट्यूब या चैनल बनाना लोगों के लिए ऐसे ही है कि इट्स जस्ट लाइक अ फ़न, और ये इसके अंदर टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, और बड़ी फ़जूल किस्म की चीज़ है ये। तो अदर देन माय फादर, फैमिली की तरफ से काफ़ी एक प्रेशर भी था। वो लोग मतलब कहना शुरू हो गए थे कि ये पता नहीं ये हर चीज़ डबोएगा ये टाइम भी ज़ाया कर रहा है अपना, और ना ये जॉब की तरफ इसका फोकस है, तो ये किसी तरफ नहीं जा रहा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये एक फेलियर होना है, तो आप इससे बेहतर है या तो इसमें से निकल आएँ। तो जब आपको पता है कि सपोर्ट किसी चीज़ में ना हो रही हो ना, आप अकेले हों, कोई अप्रिशिएट आपको नहीं कर रहा और कोई सपोर्ट नहीं आपको कर रहा, तो उस चीज़ को लेके चलना बड़ा एक मुश्किल होता है, बिहेवियर चेंज हो जाते हैं लोगों के। तो उसमें फिर अपने आप को बनाए रखना, चलते रहना है। अब वही लोग होते हैं और वो उनकी स्टेटमेंट्स चेंज हो जाती हैं। अच्छा, वो इसमें फिर कन्वर्ट हो जाती हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था। पहले भी वो यही कहते थे कि मैंने तो पहले ही कहा था, अब लेकिन वो उसके आगे कोई और चीज़ लगा देते हैं कि ये कुछ ना कुछ करेगा, मैं पहले भी यही कहता था बहुत सारे लोग आजकल बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ अब इतनी ज़्यादा एग्जैजरेट भी कर गई है, लोग चाहते भी हैं, क्रिएट करते हैं वीडियोस, चैनल्स बना रहे हैं, तो उन लोगों को मेरा एक ही मशवरा है कि
आप लोगों ने कोई भी चैनल या कोई भी नीश पे काम करना है, जिस भी कंटेंट के ऊपर आप चैनल बनाएं और एटलीस्ट फॉर 3 to 4 years, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, आपने ना तो व्यूज़ के चक्कर में पड़ना है कि व्यूज़ लेने हैं मैंने, ना आपने इस चक्कर में पड़ना है कि मैंने इस लेवल तक पहुँच जाना है, और ना आप ख़ास तौर पे इसमें डॉलर गिरते हुए नज़र आ रहे होते हैं। हमें भी आए थे शुरू में तो वो 4 साल तक जो है, मतलब वो मैं आपको बड़ा एक जेन्युइन मुझे याद आ गया, जो मैंने बोला जिन दोस्तों के साथ मैंने मिलके बनाया था, तो 1.5 साल बाद आपको पता है अर्निंग जो थी 1.5 साल बाद कितनी थी, $0.50, और मेरा जो $0.50, और उसमें से भी मुझे याद है हम लोग बाहर अंधेरे में ये बैठे हुए थे स्टेयर्स के ऊपर, दोस्त मेरा मुबशर है, तो उसने मुझे तब भी वो हंसा था और उन्होंने मुझे टॉन्ट मारा था। वो कहते थे कि ये जो 0.50% है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी यूट्यूब ने अपना हिस्सा ये लेना है, तो तुम देख लो तुम्हारा कितना है। तो ये हमारे लिए ना एक बड़ी वो ड्रीम कर रहे होते हैं, तो इसमें से बाहर आ जाए। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, पसंद नापसंद, खेलने में क्या अच्छा लगता है और देखने में क्या अच्छा लगता है, ये उमर की भी अपनी चॉइसेस हैं। स्पोर्ट्स में मैं फ़ुटबॉल ऑलवेज़ मैं खेलता भी रहा हूँ और मुझे बड़ा पसंद है, और उसके अलावा मैं समझता हूँ कोई गेम नहीं है। और फ़ुटबॉल इधर भी खेलते थे, लेकिन अब तो मसरूफ़ियत इतनी हो गई है, कभी कभार मौका मिले तो खेल लेते हैं, अदरवाइज़। शो कौन सा देखते हैं? टीवी शोज़ मैंने देखने बिल्कुल बंद कर दिए कब से? जब इसमें आए, जब, क्योंकि अब एक तो टाइम ही नहीं होता, सिर्फ एक अर्ज़ के लिए देखते हैं कि क्या चल रहा है मीडिया के ऊपर, क्या ख़बर है, क्या ट्रेंड है, वो भी जस्ट टू गेट आइडिया कि हमने किसी के ऊपर बात करनी है। सिर्फ 3-4 घंटे, 24 घंटों में मेरे पास सिर्फ 3-4 घंटे होते हैं जो मेरी चॉइस है कि मैंने इसके अलावा किधर देने हैं, तो वो मैं फ़ैमिली को देता हूँ। फेवरेट मूवी तो अगर अभी अभी मुझे जो जहन में आ रही है, तो पीके मेरी बड़ी फेवरेट मूवी है, 3 इडियट्स बड़ी अच्छी मूवी है, और वो एक ये ऐसी मूवीज़ हैं जो आपको बड़ा मोटिवेट करती हैं। इसके अलावा और भी बहुत हैं, लेकिन अभी इस वक्त मेरे को जहन में नहीं आ रही, काफ़ी सारी हैं। खाने में क्या पसंद है? खाने में निहारी और कड़ी और बिरयानी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल 2 बेटियां हैं मेरी, और शादी मेरी बल्कि उसमें उसका भी बड़ा रोल है, और मैं ख़ास तौर पे जो शादीशुदा हज़रात हैं उनके लिए तो ज़्यादा चैलेंज होता है। कई दफ़ा तो ऐसा भी टाइम आया कि ऊपर मतलब वीडियो बना के आना और कंटेंट बनाने या कहीं निकल जाना या एडिटिंग करते रहना, तो वो मुझे लगता था कि या तो मैं चैनल चला सकता हूँ या मैं अपनी शादी चला सकता हूँ, तो ये भी एक टाइम आता है। तो वहाँ भी फिर मतलब यही चीज़ें थी कि टाइम उस तरह से नहीं दिया जाता, बच्चों को टाइम उस तरह से नहीं दिया जाता। तो लेकिन ये है कि टाइम के साथ साथ जब रिज़ल्ट्स आने शुरू होते हैं, तो फिर सबको समझ आ जाती है और वो सारी चीज़ें उस चीज़ को कवर भी कर लेती हैं, और वो फिर सारे आपकी फ़ेवर में चीज़ें जा रही होती हैं। लेकिन वो टाइम बड़ा मुश्किल होता है, बहुत जो मुश्किल आपका टाइम होता है, और वो 80% लोग उसमें वो गिव अप कर देते हैं, वो कर देते हैं गिव। शुरू बहुत लोगों ने किया, लेकिन एंड तक बहुत लोग कम जाते हैं। मेरी तो अभी तक जो वीडियोस बनती हैं वो एक मोबाइल फ़ोन पे बनती हैं, और एक सिंपल सा ट्राइपॉड है जिसके ऊपर बनाता हूँ। शुरू में हुआ था कि अच्छा कैमरा हो, बैकग्राउंड अच्छा हो, और शायद तब चैनल चलेगा, लोग देखते हैं, क्योंकि लोगों को आदत होती है ग्लैमरस जितना आप उसको चीज़ को करते हैं। लेकिन ये एक मिथ है बस। बहुत सारे लोग जो हैं वो, बल्कि मैं कहता हूँ शुरू में ये गलती कभी भी ना करें आप अपने पैसे डुबो देंगे और बाद में आप डिसअपॉइंटेड होंगे। सिंपल सा एक मोबाइल, आपके पास ये ट्राइपॉड है और माइक, वो भी 2-3 हज़ार का माइक होता है, तो इसी के साथ काम चलाएं आप, और अभी तक इसी से मैं चला। कामयाब इंसान की ज़िंदगी में कोई एक वाक़या ऐसा होता है, कोई एक लम्हा ऐसा होता है जो उसकी पूरी की पूरी स्ट्रगल का बैलेंस तब्दील कर देता है। ये वाक़या कौन सा था? उमर ने एक बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाया है। सबसे ज़्यादा मुझे जो मतलब द फर्स्ट टाइम आई फील प्राउड ऑन माई सेल्फ, और मुझे लगा कि मैं एक अच्छी राइट डायरेक्शन पे हूँ, जिसने मुझे और ज़्यादा हिम्मत दी कि मैंने अब ये कंटेंट से नहीं हटना, वो ये था कि मुझे मैं उस वक्त जॉब पे ही था, तो अपनी एक ब्रांच के अंदर था, तो कोई सुनते होंगे बुज़ुर्ग, और उन्होंने बात कमेंट्स के थ्रू ही उन्होंने मुझसे पूछा, उनको कहीं आइडिया हो गया कि मैं फैसलाबाद से हूँ, और उन्होंने ये कहीं से पता लगवा लिया कि मैं किसी ब्रांच में काम करता हूँ, तो उन्होंने अपने बेटे को वहाँ पे भेजा,
और उनका बेटा अच्छा खासा एक अच्छी सीनियर पोजीशन पे था और वो एक अच्छी मतलब एक बड़ी अच्छी पर्सनालिटी लग रहा था। तो उसने आके मुझे सिर्फ ये कंफर्म किया है कि आप उमर ताहिर हैं, आपका ये चैनल है। मैंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब आपको बड़े रूटीन से सुनते हैं और उनको प्रॉब्लम ये था कि वो एक ऐसी एज में है कि वो सारी होप लूज़ कर चुके हैं, उनको कोई ऐसी बीमारी थी। तो उन्होंने मुझे मोबाइल के अंदर उनकी वीडियो अपने वालिद साहब की दिखाई, जिसके अंदर वो बुज़ुर्ग लेटे हुए हैं एक जगह पे और बिल्कुल मतलब सिंपल वो बेड है और उसके अंदर वो पता चलता है कि कोई बुज़ुर्ग है, उसको कोई इस तरह की डिसीज़ है। वो बिल्कुल हिल नहीं रहे, बिल्कुल बोल नहीं रहे। तो फिर उसने दिखाया कैमरा आगे करके, तो एलईडी के ऊपर मेरा एक ऑडियो पॉडकास्ट लगा हुआ था। तो उसने मुझे कहा कि ये मैं आपकी वीडियोस लगाता हूँ तो ये खाना खाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे उसमें कुछ अल्लाह की बातें मैंने की हुई थी, स्पिरिचुअलिटी पे उस वक्त मैं बहुत बनाता था। वो कहते हैं कि ये सिर्फ़ रिस्पॉन्ड इस चीज़ पे करते हैं, तो ये आपकी वीडियोस ऐसे लगी रहती हैं इसके ऊपर। तो वो मेरे लिए बड़ा एक प्राउड मोमेंट भी था और शायद इससे खूबसूरत एहसास कोई हो नहीं सकता।